नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जैसे सिजिल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। सो स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से झारखंड जीके के स्पेशल क्लास में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। जी हाँ, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड कि जितने भी सारे MCQ क्वेश्चंस हैं, है ना, सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। झारखंड का इतिहास अब हम लोग कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड का इतिहास में नामकरण देखे थे। नामकरण से जितने भी सारे क्वेश्चन थे सारे हम लोगों ने किया था। ठीक है, नामकरण का जितने भी सारे MCQ क्वेश्चंस के माध्यम से हमने सारे नामकरण को कंप्लीट किया था। झारखंड का नामकरण, कौन से काल में क्या नाम था झारखंड को, किस ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से उल्लेख किया गया था, है ना, सारे कुछ हम लोग अपने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाइए प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो उस वीडियो को, है ना। वो Day 4 का वीडियो था, आज Day 5 का वीडियो है। 70 दिनों में हम आपके लिए 70 वीडियोज लेकर आएंगे जिसमें झारखंड जी का पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। जैसे स्पेशल जैसे का एग्ज़ाम होने में अभी मतलब अक्टूबर में एग्ज़ाम होना है, तो मतलब पूरा भी अगस्त बाकी है, फिर सितंबर बाकी है, तो करीबन 17 से 80 दिन बाकी हैं। 70 से 80 दिन, इन 70 से 80 दिन में आप जैसे सिजिल के लिए, झारखंड जी के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाओगे। अगर आप ये सारी वीडियो देखते हो, उसमें से आपको पता होगा कि 40 से 50% झारखंड जी से पूछे गए जाएंगे क्वेश्चन। जैसे सिजिल में JPC का भी लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर आप JPC की तैयारी कर रहे हैं 11 JPC के, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो और अच्छे तरीके से। झारखंड जी का मतलब पूरे कंप्लीट किसी भी JPC और SSC के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड जी के, और इसके लिए हम ये सीरीज़ लेकर आए हैं। ओके, झारखंड के जितने भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो JPC को लेकर हो चाहे SSC को, सारे में ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए आज के इस क्लास में लोग प्रागैतिहासिक काल में झारखंड के जितने भी सारे MCQ क्वेश्चंस हैं, है ना, हर चैप्टर वाइज MCQ लेके आते हैं सीरीज में, आपको पता होगा आपके लिए। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करते हो मोटिवेशन उतनी ज़्यादा मिलती है हमें वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपका इसका PDF चाहिए, जितने भी सारे MCQ क्वेश्चंस का PDF चाहिए, हर क्लास का अगर PDF चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप PDF या PPT आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों। जी हाँ, आप इसको एक बार पढ़ लिए अच्छे से, तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। तो चलिए, झारखंड इतिहास का पिछला क्लास हम लोगों ने पढ़ा था नामकरण। आज झारखंड का इतिहास का हम लोग अगला क्लास पढ़ रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड का इतिहास 1 से 2 दिन में आपको ख़त्म नहीं होने वाला। ये थोड़ा सा लंबा है। झारखंड का इतिहास आपको पता है गहरा और बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में झारखंड क्या था और प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। इस काल में असुर, ब्रजिया तथा बिरहोर जनजाति तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे, है ना। ये प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं, है ना। झारखंड के कई स्थानों में तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के बाहरगंडा से तांबे की 49 खदानों को अवशेष प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग के कहाँ से? बाहरगंडा से। कितने खदान? 49 खदानों के अवशेष प्राप्त हुए थे इस प्रागैतिहासिक काल में, है ना। तो इसमें क्या क्या कौन से जनजाति के लोग रहते थे? असुर, विजय तथा बिरहोर। वो क्या करते थे? तांबा गलाते थे और उससे संबंधित उपकरण बनाते थे। ठीक है, यार उसमें 49 खदान पाए गए थे। और इसका जो काल क्रम है दोस्तों, इस काल का जो क्रम है ना, समय जो है, वो ऐसा माना जाता है कि ये 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक था इसका जो कार्यकाल था, है ना। ठीक है, इतना पुराना इस काल को माना जाता है, 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये था प्रागैतिहासिक काल। इसको संक्षेप में बता दिया मैंने आपको। इसमें तीन जनजाति के लोग, है ना, असुर, ब्रजिया तथा बिरहोर जाति के लोग जो रहते, जनजाति के लोग तांबा गलाते थे, उससे संबंधित उपकरण बनाते थे। और झारखंड के हजारीबाग बाहरगंडा में मतलब तांबे की 49 खदानों के अवशेष प्राप्त हुए थे। ओके, चलिए चलते हैं हम इसका MCQ के क्वेश्चंस देखते हैं। सारा MCQ क्वेश्चन के माध्यम से पूरा चैप्टर को हम लोग इसका निचोड़ निकालेंगे
और सारा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति क्या है। झारखंड राज्य की प्राचीनतम सबसे पुरानी जनजाति है ना, झारखंड में टोटल कितने जनजातियाँ हैं दोस्तों, 32 जनजातियाँ। तो सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है बताइए आपको। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा तो आप झारखंड की जेपीसी एग्जाम हो चाहे जैसे एग्जाम सारे आप झारखंड जीके में अच्छे स्कोर करके आओगे। ओके, तो चलिए झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति बताइए। ए संथाल, बी हो, सी ब्रिजिया या डी असुर, बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज सबसे पुरानी जाति और सबसे पहली जाति झारखंड की असुर जाति है, असुर जनजाति। ओके, सबसे पहला कौन है, असुर, प्राचीनतम, सबसे पुराना। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, असुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभ करता कौन सा, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभ करता किस जनजाति को माना जाता है ना। इन औजारों का सबसे पहले प्रयोग कौन कर रहा था, सबसे स्टार्टिंग में कौन सी जनजाति इसका उपयोग कर रहे थे, शुरुआत करता कौन था इनका, कांस्य युगीन औजारों का। कांस्य युगीन औजारों का शुरुआती कौन किया, कौन से जनजाति के लोग ने, ए असुर, बी हो, सी मुंडा, डी उरांव। तो इसका सबसे पहले इसका उपयोग कौन किए थे, असुर लोग। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, असुर, असुर जनजाति के लोग को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत को बताना है। आपके पास 4 कथन दिए गए हैं। झारखंड के सब संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ के वनों में आदिम जनजाति का निवास था प्राचीन काल में। दूसरा है कथन, प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेर तथा रक्षेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया। लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। कथन नंबर 4 है कि प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था। सो ये देखिए, इसमें से ऐसे 3 ऐसे कथन हैं जो झारखंड के लिए सत्य हैं और एक ऐसा कथन है जो झारखंड के लिए असत्य है। तो बताइए वो कौन सा कथन है जो गलत है झारखंड के। तो ये ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, लंबे समय तक क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ नहीं था, ये राइट गलत है। बाकी ये तीनों झारखंड के लिए सही है, तीनों कथन, है ना। ठीक, यहाँ के वनों में आदिम जनजाति का निवास था, ये तो सही है। प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी राजा का मतलब शासन था, ये भी सही है। प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था, ये भी सही है। समय गलत क्या है, लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए। नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं। नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठार पाए गए थे, जिसमें से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं। आपके 4 ऑप्शन हैं, ए 8 प्रकार, बी 10 प्रकार, सी 12 प्रकार, डी 11 प्रकार। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 12 प्रकार के कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्रित बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान है। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था, है ना। ताम्रपाषाण काल में केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था, पलामू, बी सिंहभूम, सी लोहरदगा, डी धनबाद। बताइए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। केंद्र बिंदु कौन है, हम पहले ही बताए थे, जब ये क्लास को किए थे उसी समय बताए थे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर हम लोग नहीं कर रहे हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर, है ना। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का
केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था? इसका जब ये क्लास स्टार्ट कर रहे थे उसी समय आपको बता दिए थे हम, तो बताइए इसको, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ओके गाइस, इसका आंसर हम नहीं कर रहे हैं, कमेंट में आप बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? बताइए कौन सा है? इसका भी आंसर हम लोग स्टार्टिंग में ही बताए थे। वो कौन सा जगह है? हजारीबाग। हजारीबाग के कौन सा जगह है वो, है ना, हजारीबाग है वो, हजारीबाग में वो जगह है। कौन सा जगह है बताइए? तो ये बाहरगंडा है, बाहरगंडा, है ना। बताए थे ना कि 49 खदानों का अवशेष प्राप्त हुआ है, 49 खदानों का अवशेष प्राप्त हुआ हजारीबाग के बाहरगंडा में से, बाहरगंडा से। ठीक है, झारखंड के किस स्थान से तांबे के 49 खानों का अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? तो बाहरगंडा से। वो कहाँ है? हजारीबाग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? बताइए। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो, ये भी बहुत आसानी से कर सकते हो, क्वेश्चन घुमा सकता है। पहला क्वेश्चन जो था मैंने आपको बताया था, वो कौन सा युगीन था, है ना, वो कांस्य युगीन, वो ये है लौह युगीन, है ना। देखिए ये है लौह युगीन औजारों, और जो पहला क्वेश्चन हमको ने बताया था आपको वो कांस्य युगीन औजारों, है ना। कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता असुरों को माना गया था। किसको? असुरों को। इसमें पूछ रहा है कि झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भी बी हो जाएगा। इसमें असुर तथा ब्रिजिया, असुर तथा ब्रिजिया दोनों हैं। आपको बताए थे कि इस प्रागैतिहासिक काल में 3 जनजाति रहते थे। कौन कौन सी जनजाति? असुर, है ना, ब्रिजिया और बिरहोर। ठीक है, बिरहोर और ब्रिजिया, बिरजिया बताए थे ना, स्टार्टिंग में बताए थे आपको। ये 3 जनजाति के लोग यहाँ पे तांबे गलाने का काम करते थे और उससे उपकरण बनाते थे। ठीक है, तो लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है झारखंड में? असुर तथा बिरजिया को, असुर तथा बिरजिया को। और अगर पूछे कांस्य युगीन औजारों का तो असुरों को। ठीक है, चलिए अब पहला जनजाति यहाँ का कौन है? सर्वप्रथम जनजाति, प्रथम जनजाति झारखंड का, वो भी असुर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? कौन सी जगह से ये प्राप्त हुआ है बताइए। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। 8वां क्वेश्चन, निम्न में किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? बताइए गाइस। आपका आंसर है, आपको 4 ऑप्शन है, दूधपानी हजारीबाग, इसको हजारीबाग, भवनाथपुर कड़वा, बेनू सागर सिंहभूम। बी द राइट आंसर। इसको गलत तरीके से लिखा हुआ है, आधा सा हुआ। इसको हजारीबाग से इस चीज का चित्र प्राप्त हुआ है। ओके, ठीक है। नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसको हजारीबाग से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? गिव यू आंसर। चलो स्टार्ट करो। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए बारूडीह सिंहभूम, बी नामकुम रांची, सी दुमदुमा हजारीबाग, डी सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से इसका मठ का अवशेष मिला है। बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सीतागढ़ पहाड़। सीतागढ़ पहाड़ कहाँ पे है? हजारीबाग में है। ओके गाइज, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं?
झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं? बताइए, ये चित्र कहाँ से मिले हैं? ए मेदिनीनगर पलामू, बी भवनाथपुर गढ़वा, सी दुमदुमा हजारीबाग, डी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भवनाथपुर गढ़वा। भवनाथपुर गढ़वा, भवनाथपुर गढ़वा। ओके, यहाँ से ये मिले हैं इसका चित्र आखेट जिनमें हिरण छपा हुआ था, भैंसा और पशु। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? ए बेनगरा, बी दुमका, सी बेनुसागर, डी बारूडी। बताइए। सो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस, बताइए सी बेनुसागर। बेनुसागर, बेनुसागर इज द राइट आंसर। निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्ति प्राप्त हुई है? बेनुसागर से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल के, है ना, झारखंड इतिहास का। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड के नामकरण। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड का इतिहास का निचोड़ आपको 3 से 4 वीडियो में, आप इससे बाहर कुछ नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। ओके, और इसका पीपीटी लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे पीपीटी हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लीजिए। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक, कौन सा ऐसा तत्व है जिसका अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है ना? क्वेश्चन नंबर 12, खुला सूर्य मंदिर का बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, कब्रगाह के अवशेष, शैल चित्र दृढ़। बताइए। ठीक है, तो ये सब सारे चीज जो है, खुला सूर्य मंदिर ये सब मिला हुआ है, लेकिन कब्रगाह के अवशेष इसको हजारीबाग से नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, कब्रगाह, है ना, कब्रगाह के अवशेष। ओके, कब्रगाह के अवशेष। निम्न से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? तो कब्रगाह के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के किस काल में सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? झारखंड के कौन से काल में सबसे पुराना अवशेष प्राप्त हुआ है? सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, सबसे पुराना अवशेष प्राप्त हुआ है कौन से काल में? पूर्व पाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, नव पुरापाषाण काल, नव पाषाण काल। बताइए। सो द राइट आंसर इज पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल में से सबसे प्राचीन अवशेष मिले हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन कहाँ से मिले हैं? पूर्व पाषाण काल से। ओके, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पूर्व पाषाण काल से। ओके, चलिए याद हो जाएगा आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? ठीक है, बताइए इसका आंसर। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? पत्थर के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए हजारीबाग, बी पलामू, सी देवघर, डी सिंहभूम। बताइए। पत्थर से बनाए गए औजार, है ना, पाषाण कालीन मानव द्वारा बनाया गया था पत्थर से। तो कहाँ से? हजारीबाग से। कहाँ से पाया गया है ये? हजारीबाग से मिले हैं। ठीक है, हजारीबाग से प्राप्त हुआ है पत्थर का औजार। ठीक है, झारखंड के निम्न से किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो हजारीबाग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15,
झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल के, है ना। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कौन से जगह से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 15 का, ठीक है। बताइए, यही गढ़वा से प्राप्त हुआ है। गढ़वा में कौन सा जगह से? भवनाथपुर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर गाइस। भवनाथपुर गढ़वा से इसका शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं जो प्राकृतिक ने बनाया है और दुर्लभ शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। ये सब कहाँ से मिला है हमें? इसका अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? भवनाथपुर गढ़वा से, गढ़वा के भवनाथपुर जगह से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये हजारीबाग से तो कतई नहीं हुआ है गाइस। पिछला क्वेश्चन एक था ना कि कौन सा ऐसा अवशेष है जो हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ, इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है। कब्रगाह के अवशेष तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताइए। ये इसको हजारीबाग से अगर प्राप्त नहीं हुए हैं तो कहाँ से? तो सब 4 ऑप्शन हैं। इसको, लुमगंडी, महुआ डांड नाम को, तो इसको से तो नहीं हुआ है। आपके 3 ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए इन तीनों में से एक होगा। कौन है वो? तो ये ऑप्शन नंबर बी, लुपगंडी, लुम्पगड्डी। आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लुम्पगड्डी, ठीक है। यहाँ से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित, हाथ से बनाए गए मृद भांडों के अवशेष, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? सिंहभूम में कौन सा ऐसा जगह है? सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित, हाथों से बने मृद भांडों के अवशेष, है ना, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? 4 ऑप्शन हैं। सिंहभूम के कौन सा वो स्थान है वो बताना है। बोनगरा, बी बानाघाटा, सी दुमदुम्मा, डी चाईबासा। बताइए। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंहभूम को कौन सा जगह है? ऑप्शन नंबर ए, बोनगरा। बोनगरा के जगह से, बोनगरा से हाथ निर्मित मृत भांडों के अवशेष, पत्थर के मनके और कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए थे। ओके, बोनगरा कहाँ है? सिंहभूम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या चीज़, कौन से अवशेष, कहाँ से, कौन से स्थान से मिले हैं? प्रागैतिहासिक काल में कौन से जनजाति थे, है ना, कौन कितने खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, सारा इस क्लास में आपको हम बता रहे हैं, है ना। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस काल में क्या क्या मिला था, तो अगर कोई चीज़ मिला था वो तो कौन सी जगह से मिला था, सारा कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए, झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ था? कांसे का प्याला प्राप्त हुआ था कहाँ से? बताइए। तो ये लोहरदगा से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, लोहरदगा जिला से, लोहरदगा से ये कांसे का प्याला प्राप्त हुआ था प्रागैतिहासिक काल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर, 4 पाए, वो ऐसा पत्थर जिसकी 4 पाए थी, कि चौकी मिली है? चौकी लिखा गया है यहाँ दोस्त गाइस, यहाँ चौकी होगा, चौकी है ना, चौकी मिली है, जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है अभी भी।
झारखंड के कौन से स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है ना, जिसे भी पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। वो पत्थर का चौकी था जिसके 4 पाए थी। ओके, तो वो कौन सा जगह था झारखंड का? ए पांकी, बी पांडु, सी इसको, डी बरवाडी। बताइए। सो ये पांडु कौन सा जगह है? सी बी पांडु, बी पांडु। पांडु वो जगह है झारखंड का जहाँ से पत्थर की चौकी मिली थी, 4 पाए वाले पत्थर। अभी भी ये कहाँ रखा गया है? पटना के संग्रहालय में रखा हुआ है सुरक्षित। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? ए दुमदुमा से, बी इटखोरी से, सी पद्मा से, डी पांडु से। बताइए इसका आंसर, है ना? बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पांडु से मिले हैं, पांडु से। मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार पांडु से मिले हैं। कौन सा जगह से? पांडु से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? कौन से जगह से आदि मानव को जो बनाया गया था, आदि मानव ने बनाया था उसको, झारखंड में पहले आदि मानव पाए जाते थे। सॉरी आदि मानव द्वारा बनाया गया सूर्य मंदिर कहाँ से मिला था, है ना? खुला सूर्य मंदिर। ए दुमदुमा, बी इसको, सी लूपगड्डी, डी बेनूसागर। मैंने आपको बताया था इसका आंसर पहले भी। थोड़ा सा जोर डालिए दिमाग पे, है ना? जोर डालिए कि इसको हजारीबाग से 3 ऐसे चीज़ मिले थे और एक ऐसा चीज़ नहीं मिला था। तो ये भी तो वही तो था, ऑप्शंस में था ना। तो बी इसको हजारीबाग से प्राप्त हुआ था। ओके गाइस, इसको कहाँ पे है? हजारीबाग में है। इसको कहाँ पे है? हजारीबाग में। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। इसको से प्राप्त हुआ था आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला, एक बड़ा सा खुला सूर्य मंदिर। ओके, चलिए अच्छा कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपको बता देते हैं। हजारीबाग जिले के किस स्थान के तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो ये स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, बाहर गंडा से। ठीक है, बाहर गंडा के हजारीबाग से 49 खदानों का अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है गाइस, चलिए ये मैंने 20 क्वेश्चंस किए हैं, है ना? आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन, मतलब झारखंड के कौन से जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? लोहरदगा से, है ना? ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना? तो आपको 20 क्वेश्चंस करवाए। आई होप इस 20 क्वेश्चंस में पूरे तरीके से हम लोगों ने एमसीक्यू को और आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। प्रगौती खासी काल को पूरे अच्छे तरीके से हम लोगों ने डील किया है। इससे बाहर कुछ नहीं है। प्रगौती खासी का एक छोटा सा चैप्टर था। झारखंड का इतिहास का पार्ट 2 हम लोग आज पढ़ें। इसमें आपको पूरे तरीके से संक्षेप में और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने सारे आपको बता दिए। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यही सब सारे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, एक आध क्वेश्चन, है ना? अगर प्रगौती खासी काल का क्वेश्चन आएगा तो यही 20 क्वेश्चन में से आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस, और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसका पीपीटी चाहिए तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। और एक बार वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को फिर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, और इसी तरह से तैयारी करते रहिए। और बस बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय जोहार।